आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीईएस के बारे में। पूरी वीडियो के लास्ट तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कॉलेज का। तो यूपीईएस 2003 में बना था। एनआईआरएफ में ओवरऑल रैंकिंग 65 है, इंजीनियरिंग में 61, बिजनेस में 41, लॉ में 21। तो एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है। टोटल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5400 है। उसमें से आउटसाइड उत्तराखंड, क्योंकि यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में है, तो आउटसाइड उत्तराखंड 4500 है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है तो मैक्सिमम उत्तराखंड से ही। कैंपस टोटल 44 एकड़ का है, जो कि कैंपस इसका पहाड़ों के बीच है। तो मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है कैंपस की। अगर मान लो छुट्टियां मिलती है तो आसपास ऐसे ट्रैकिंग के लिए भी पहाड़ हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं। जितना मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, नियरेस्ट एयरपोर्ट 50 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूर। यूपीईएस में 25 फैकल्टी टॉप 2 रिसर्चर्स में आते हैं पूरी दुनिया में। तो फैकल्टी भी बहुत अच्छी क्वालिफाइड है। आगे बढ़ते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक्स पर। तो एक फ़ोटो आएगी आपको स्क्रीन पर, इससे आपको समझ आएगा कि कैसे एकेडमिक्स पूरा डिज़ाइंड है। तो सबसे पहले आपको एक डिग्री चूज़ करनी है। आप कौन सी डिग्री करोगे, कोई भी आपने डिग्री चूज़ की, उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। जैसे एरोस्पेस में मैंने स्पेशलाइजेशन चूज़ कर ली, स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर आप माइनर सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। अगला हम कोर्सेज देख लेते हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूपीईएस ऑफर करता है। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले रो है कोर, जिसमें आपको पता, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। फिर अगला है स्पेशलाइजेशंस, इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। जैसे ये 5 स्पेशलाइजेशंस हैं। फिर उसके बाद जैसे अगला दे रखा माइनर्स, इसके साथ आप माइनर्स कौन कौन से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस है, सब तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। आप आराम से पॉज करके रीड कर लेना। अगला है फ़ीस स्ट्रक्चर, आपकी फ़ीस कितनी लगेगी टोटल यूपीईएस में। तो फीस स्ट्रक्चर जैसे मैं बीटेक का बता देता हूँ आपको, और पूरी डिटेल चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है इसकी, अगर ओवरऑल फ़ीस देखें, हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलाकर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। हम बीटेक की टोटल ऐसे फ़ीस देख लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस जैसे 130 सेमेस्टर वाइज दे रखे, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सेमेस्टर 1 में 130 ट्यूशन फ़ीस है, और फिर 87,000 अकेडमिक सर्विस फ़ीस है। तो टोटल 217 हो जाता है। ऐसे बेसिक ज़्यादा नहीं है, ओवरऑल ज़्यादा हो जाता है। अब क्योंकि हमने फ़ीस की बात की है, साथ में स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं ताकि आपकी फ़ीस कम हो, कितनी कम हो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री लेवल स्कॉलरशिप, जो कि आपको बोर्ड पर जेईई अगर आपने दिया है, सीयूईटी, इस आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी मिलती है तो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर मतलब इसमें भी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हैं, तो 2 टेबल हैं। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली, अगर सेकंड ईयर में भी आपको कंटिन्यू रखनी है तो कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बहुत सारे आप आराम से पॉज करके देख लेना। एमबीए में भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है 20%, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। बोनाफाइड उत्तराखंड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है 30%, उसको भी रिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो आपके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है, और अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया, नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी, तो उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप है। और लास्ट में फिर एलुमनाई स्कॉलरशिप है। अब क्योंकि हमने फ़ीस देख ली, स्कॉलरशिप देख ली, तो आपको समझ आ गया होगा आपके कितने पैसे लगेंगे। तो प्लेसमेंट देख लेते हैं कि कितनी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो आपको प्लेसमेंट से समझ में आ जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के मीडियन पैकेज देख लेते हैं, क्योंकि मीडियन से ही आपको कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी कंपेयर करनी हो तो मीडियन पैकेज से ही कंपेयर करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। यूपीईएस का मीडियन पैकेज 6 LPA है और हाईएस्ट 50 LPA, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपका और किसी लोअर प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करो तो ये काफ़ी अच्छा है। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कैंपस की लोकेशन जैसा मैंने पहले बताया बहुत अच्छी जगह पर, और कैंपस भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको वीकेंड कोई स्पोर्ट्स चाहिए तो पास में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगला कॉलेज लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कैंपस अच्छा है और एकेडमिक्स अच्छी है, तो कॉलेज लाइफ अपने आप अच्छी हो जाती है। यूपीईएस में स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है तो कॉलेज की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, और ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो चुके हैं तो वहाँ से भी आपको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले। और लास्ट, अगर आपको स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसे कॉलेज वगैरह चाहिए तो आप यूपीएस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा और मोस्टली सारे ही पॉपुलर स्पोर्ट्स यहाँ पर है। अब मैं कॉन्स ढूंढ रहा था तो 2 मेन कॉन्स मिले हैं। एक है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है यूपीएस उसको लेकर, तो काफ़ी लोगों को इसके कारण प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। अगला है जो कि आपको फीस देख के समझ में आ गया होगा,
वो है हाई फीस। तो अगर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं तो देख लेना। बाकी हम वीडियो के लास्ट में, तो आपको समझ आ गया होगा अब तक आपको कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। अगर कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा। आपको कोई डाउट आता है UPES से रिलेटेड तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैंने नंबर दे रखा, वहाँ पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और आपको एडमिशन लेना है तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ऐसे डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। तो लिंक को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। काउंसलिंग फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।